नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर आज आप लोगों के साथ बैंक में मिलने वाले सिक लीव के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कि सिक लीव एक साल में कितनी मिलती हैं, कितनी तक हमारे लीव बैलेंस में एक्यूमुलेट हो सकती हैं, कैसे हम इनको अवेल कर सकते हैं, क्या हम सिक लीव से पहले और बाद में कोई लीव ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, सिक लीव लेने के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, एक बार में कम से कम कितनी और मैक्सिमम कितने दिन की सिक लीव ले सकते हैं और एक साल में कितनी बार हम सिक लीव ले सकते हैं। अगर हमने पहली बार बैंक ज्वाइन किया है तो हमें सिक लीव मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, इन बातों पर डिस्कस करेंगे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि बैंक में किसी भी स्टाफ को एक साल में 30 हाफ पे सिक लीव मिलती हैं और ये उसको उसकी पहले 18 साल की सर्विस तक हर साल 30 हाफ पे मिलती हैं। यानी ऐसे करके उसको 18 साल तक की सर्विस में 540 हाफ पे सिक लीव मिलती हैं। साथियों, अब बात करते हैं कि ये इसको लेना कैसे है। साथियों, बीमारी कभी भी बताकर नहीं आती, लेकिन ये एक जिम्मेदार बैंकर के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी सैंक्शनिंग अथॉरिटी को पहले कन्वे करें कि हम बीमार हो चुके हैं, हम सिक लीव अवेल कर रहे हैं। ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन टेलीफोनिकली हो सकता है, मेल से हो सकता है, मैसेज करके हो सकता है, किसी भी प्रकार के से हो सकता है, ताकि हमारे जो दायित्व हैं, हमारे जो काम हैं, वो उनका बंटवारा अच्छे तरीके से हो सके, उनको मैनेज किया जा सके। साथियों, एक बार में कम से कम कोई भी बैंक का कर्मचारी एक छुट्टी ले सकता है और अधिक से अधिक छुट्टियां लेने की कोई सीमा नहीं है। बीमारी के ऊपर निर्भर करता है वो कितने दिन की भी छुट्टी ले सकता है। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब हम ज़्यादा दिन की छुट्टी लेते हैं, 2 से ज़्यादा दिन की खासकर, तो हमें मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है और हमें फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। दोबारा सर्विस जब हम ज्वाइन करते हैं, छुट्टी लेकर जब बैंक में आते हैं, तो हमें फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। साथियों, साल में 10 छुट्टियों के लिए, चाहे वो एक एक करके ले या 2-2 करके ले, तो मैक्सिमम 10 सिक लीव के लिए कई बैंकों में ऐसा नियम है कि 10 सिक लीव तक उनको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता। ऐसे सिक लीव बिना मेडिकल डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट के और बिना फिटनेस के अवेल की जा सकती हैं। साथियों, जैसे मैंने बताया कि पहले 18 साल तक तो 30-30 हाफ पे सिक लीव मिलती ही हैं। उसके बाद जब कोई कर्मचारी अपनी 25वें, 24वें, 25वें और 26वें साल की सर्विस कंप्लीट करता है, तो इन तीनों ही साल की सर्विस कंप्लीशन के बाद उसको हर साल 30 हाफ पे सिक लीव भी मिलती हैं। साथियों, अब बात करते हैं कि ये सिक लीव एडजस्ट कैसे होती हैं। जैसे मैंने 10 दिन की सिक लीव ली मैंने, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एक दिन की भी सैलरी ना कटे, तो मेरे लीव बैलेंस से, चूँकि मैंने भी बताया कि हमें हाफ पे सिक लीव मिलती है साल में, तो मेरे लीव बैलेंस से अगर मुझे 10 दिन की छुट्टी सिक लीव एडजस्ट करानी है बिना सैलरी कटाए, तो मेरे लीव बैलेंस से 20 दिन की हाफ पे सिक लीव डिडक्ट होंगी। यानी कि जितने दिन की लीव लेते हैं उससे डबल जो नंबर है उतनी हाफ पे सिक लीव हमारे लीव बैलेंस से डिडक्ट होती हैं। अगर कोई एम्प्लॉय चाहता है उसकी एक दिन की भी सैलरी ना कटे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि सिक लीव से पहले और बाद में हम PL को, UCL को या मैटरनिटी लीव को, ऐसी लीव हम कंबाइन करके छुट्टियाँ ले सकते हैं अगर हमारी सिक लीव ख़त्म हो रही है तो, और कंपिटेंट सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको कंसिडर करती है तो अब हम बात करते हैं साथियों कि अगर हमने अब भी जस्ट बैंक ज्वाइन किया है तो पहले साल में हमें लीव कैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे। इसका नियम ये है साथियों कि प्रोरेटा बेसिस पे जितने महीने हम किसी भी साल में काम करते हैं, पहले साल में, पहले कैलेंडर ईयर में, तो उतने महीने की प्रोरेटा बेसिस पे हमें सिक लीव मिल सकती हैं। लेकिन वो सिक लीव का सैंक्शनिंग का, उसको अवेल करने का टोटल जो कंप्लीट जो डिपेंड करती है वो रहती है कि हमारी सैंक्शनिंग अथॉरिटी कितनी सेटिस्फाइड है। वो कॉम्पिटेंट सैंक्शनिंग अथॉरिटी के ऊपर निर्भर करता है। ये हमारा राइट नहीं है कि हम बीमार हुए, हमने बताया और हम सिक लीव ले रहे हैं। तो उस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की कंसेंट, प्रीवियस सैंक्शन बहुत ज़रूरी है पहले साल में। अब हम बात करते हैं कि स्पेशल सिक लीव, ये एक
2015 में एक नई टाइप की सिक लीव ऐड की है। ये उस केस में है जब कोई बैंक एम्प्लॉय किसी इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन में किसी भी आदमी को अपना ऑर्गन डोनेट करता है तो उसको 30 दिन की स्पेशल सिक लीव मिलती हैं। ये स्पेशल सिक लीव जीवन में सिर्फ एक बार ही मिलती हैं, किसी ब्लड डोनेशन और ब्लड ऑर्गन डोनेट करने के लिए ही मिलती हैं। ये प्रोविज़न 2015 में लागू हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने की बात है। तो ये था मेरी तरफ से सिक लीव को लेके। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि सिक लीव का रिटायरमेंट के टाइम पे कोई एनकैशमेंट नहीं होता, वो टोटल एक्सपायर हो जाती हैं, लैप्स हो जाती हैं। तो ये था सिक लीव को लेके। अगर इसमें आपको लगी कोई चीज़ किसी साथी के साथ शेयर करने की है तो जैसे मैं पहले अपील करता हूँ वैसे ही अपील कर रहा हूँ अभी आपसे कि इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। और मेरा चैनल है जिस पर मैं ये ऐसी वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, वो चैनल का नाम है बैंकर्स एम्पावरमेंट। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ अपने बैंकर्स के बेनिफिट से रिलेटेड बनाकर उस पर टाइमली अपलोड करता रहूँगा। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।